नमस्कार देशवासियों, भाइयों। देश में जो चौथे चरण का चुनाव है वह 13 मई को होने जा रहा है, जिसमें भारत की कुल में सभी राज्यों को जो देखा जाए तो उसमें 96 सीटें हैं और इसमें 10 राज्य आते हैं। 96 सीटें, 10 राज्य। इसमें 13 मई को चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव 5 साल बाद आता है। ये हमारे संविधान के तहत हमारे इस लोकतांत्रिक देश में ये हमारा एक लोकतांत्रिक पर्व है और हम देशवासियों की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि अब इस देश में हमारे देशवासी अपने मुद्दों पर चल कर के वोट दें, अपनी समस्याओं पर चल कर के वोट दें, पार्टी का चेहरा न देखें। बदलाव आपको करना है। 10 साल से जो 14 से लेकर के और आज तक की जो सरकार थी भारत के अंदर, जिस तरह की आपके सामने समस्याएं लाई हैं, हमें उसे कितना उजागर करना है ये आप उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हम तो देशवासियों से यही कहेंगे कि जिन समस्याओं को आपने झेला है, कपड़े देखने लगे लोग, नफरत का माहौल पैदा होने लग गया, भाईचारा देश का ख़त्म होने लग गया। जो हमारे नौजवानों के लिए अवसर थे वो अवसर भी समाप्त कर दिए गए। जब परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक हो जाता है। ये होता नहीं है, ये कहीं न कहीं से सिस्टम के माध्यम से कराया जाता है। अब 10 साल में जितना पेपर लीक हुआ तो हमारे नौजवान साथियों का एज भी बढ़ता गया और आगे चल कर के वो अपने आप बाहर हो जाएंगे, वो किसी नौकरी के काबिल नहीं रह जाएंगे। ये भी आपके सामने देखा। अग्निवीर आया है आपके सामने 3 साल का। अरे भाई, ये कैसा अग्निवीर है जिसमें आप पेंशन की भी सुविधा नहीं दे रहे हो, किसी तरह की सुविधा नहीं। 3 साल काम करो, बाहर जाओ। और एक जनप्रतिनिधि एक बार चुना जाएगा तो जीवन भर पेंशन लेगा। 14 से लेकर के 24 तक जिसकी सरकार थी, उसी में से एक नेता ने आरक्षण को ख़त्म किया था 2004 के बाद के से किसी भी नौकरी वालों को पेंशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा है। और खुद वह नेता, सोच लीजिए, पेंशन पर मरे। आप बताइए, हम चलें सेना में नौकरी करें, गोली खाएं और इसके बाद हमारे परिवार को कोई तरह की सुविधा नहीं। वाह, कितनी बढ़िया योजना लाई गई। इस योजना से कितने हमारे नौजवान खुश हैं ये खुद भी जाने। जो खुश नहीं हैं वो चल कर के देश और समाज को जागरूक करें कि एक बार चुनाव लड़ कर के एमएलए एमपी बनने के बाद 5 साल ही नहीं, जीवन भर पेंशन लेंगे। और नौजवान क्या करेगा? ताली और थाली बजाएगा, शंख बजाएगा, घंटा बजाएगा, मंदिर में जाके दर्शन करेगा। मंदिर हमें नौकरी देगी, हमको डॉक्टर बनाएगी, इंजीनियर बनाएगी, प्रोफेसर बनाएगी, साइंटिस्ट बनाएगी, हमारे बीमार आदमी की दवा करेगी। अरे आस्था को राजनीति में घसीट कर 10 साल ले गए। अब कोई भी इस देश का शासक वर्ग महंगाई पर, बेरोजगारी पर, हमारे नौजवानों के नौकरी पर, शिक्षा का निजीकरण हो गया। अब इस निजीकरण से किताबें महंगी हो गई, ड्रेस महंगा हो गया, पढ़ाई के सारे संसाधन महंगे हो गए,
गरीब कैसे अपना बच्चा पढ़ाएगा? ये आया है परिवर्तन का दिन। ये लोकतंत्र का पर्व भी है, परिवर्तन का दिन भी है। ये आप साथियों समझ लो, भारतवर्ष के जो भी लोग हैं समझ लें, अच्छी तरह से समझ लें। अगर नहीं समझेंगे, आप 5 किलो राशन की बात करते हो, 5 किलो राशन पर वोट देते हो, और आपका जनप्रतिनिधि जब बिकता है तो कितने में बिकता है? 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ऐसा सुना जाता है। वो 5 किलो राशन पर नहीं बिकता, वो करोड़ों में बिक जाता है, इधर से उधर पलटी मार जाता है। तो भाइयों, आप सेवक चुनो अपने बीच में, जिससे अपनी बात कर सको, अपनी समस्या को रख सको, जो अपने आपके क्षेत्र में जन सेवा किया हो उसको आप देखो। जो बच्चों की पढ़ाई पर, उनकी शिक्षा पर, उनके किताब कापी पर जिसने पैसा लगा करके क्षेत्र में शिक्षा का माहौल खड़ा किया है या कुछ समाज सेवा किया है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को लाओ जिससे आप खुद बात कर सको। इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना देशवासियों से करेंगे कि ये 96 लोकसभा के चुनाव में परिवर्तन का मतदान होना चाहिए। रोटी को पलटते हैं तब स्वाद रहता है, सत्ता को भी बराबर पलटते रहिए तब अच्छे दिन आएंगे। एक ही को सत्ता देते देते आपको अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आ जाएंगे। आपके ऊपर पेशाब किया जाएगा। आपका बच्चा मटका में पानी पीता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। घोड़ी पर चढ़ जाए तो हत्या कर दी जाती है। और आपने देखा, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ और ख़ास तौर से हम आदरणीय मोदी जी के क्षेत्र बनारस से बोल रहा हूँ। बनारस भी परिवर्तन की लहर चल रही है, मगर साइलेंट है। परिवर्तन होगा, साइलेंट होगा, बहुत तेज़ी से होगा। जनता अपनी समस्याओं से अब रूबरू होने लग गई है। अब उसको भटकाया भुलाया नहीं जा सकता, उसको भरमाया नहीं जा सकता। 10 साल में उसने खूब सीखा है, खूब देखा है। इसलिए, और मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश में भी इस चौथे चरण में कुल 13 तारीख को उसका भी चुनाव होने जा रहा है। और इसमें सीटें भी जो हैं वो जो भी हैं, लेकिन इसमें सुरक्षित सीटें 5 हैं। और इसमें भी एक समाज सेविका भी चुनाव लड़ रही हैं उन्नाव से, जिनका नाम है अनु टंडन। उत्तर प्रदेश में जब भी आप लखनऊ जाइएगा तो उनके समाज सेवा की कहानी उन्नाव से आपको सुनने को मिल जाएगी। जब 9 से 14 तक वो सत्ता में थी, जब कांग्रेस की एमपी थी, तब भी समाज सेवा के नाम पर वो प्रसिद्ध थीं। और 10 साल तक वो एमपी नहीं रही हैं, फिर भी उन्होंने समाज सेवा का कार्य बंद नहीं किया। ऐसी प्रतिभाशाली महिलाओं को, आधी आबादी की इस तरह की महिलाओं को, अनु टंडन जैसी महिलाओं को निश्चित तौर पर संसद में आपको भेजना चाहिए, ताकि देश के अंदर जो आधी आबादी के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके ऊपर वो संसद में आवाज़ उठा सकें। और जिस तरह से वो अपने क्षेत्र में समाज सेवा का काम कर रही हैं, उनकी समाज सेवा का प्रेरणा अन्य लोग ले करके अपने अपने क्षेत्रों में भी काम कर सकें। इसलिए मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि आपको परिवर्तन के लिए वोट देना है। आपने जिसको सत्ता 14 से 24 तक दिया, 10 साल हो गया, अब हमको बदलाव के लिए वोट करना है। इसलिए कि हमको अब नफरत नहीं देश के अंदर फैलने देना है। हमें भाईचारा चाहिए, हमें नफरत का माहौल नहीं चाहिए। और यहाँ पर भारत में का संविधान ये धर्मनिरपेक्ष है। आपकी आस्था राम में है, कृष्ण में है, महादेव में है, चाहे जहाँ भी आपकी आस्था है, बुद्ध में है, सिख में है, जो भी आपकी आस्था है आप मानिए।
ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। राजनीति में जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो बताएं वो कि कितनी 10 साल में हमारे नौजवानों को नौकरियां दी। कहते हैं आरक्षण नहीं ख़त्म करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं 10 साल में आरक्षण के जो लड़के थे उनको कितना आरक्षण दिया गया? नहीं दिया गया। इंटरव्यू कमेटी में कौन बैठता है? ये लोग बैठ करके हमारे प्रतिभाशाली नौजवानों को नॉट सुटेबल करके उसमें 10% सवर्ण लोगों को भर्ती कर लेते हैं। PCSJ की परीक्षा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का आया और देख लीजिए उसमें 95% 90% लोग कौन हैं? अरे ऐसी प्रणाली चलाओगे भाई देश में? यह देश सबका है, इसमें सबको हक अधिकार मिला हुआ है संविधान के माध्यम से, वो मिलना चाहिए। ये अधिकार हमारा सुरक्षित रहे, बना रहे। लोकतंत्र का ये पर्व जो आया है, इस पर्व में आप बदलाव के लिए वोट करिए। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ, बाबा साहब ने संविधान सौंपते समय ही कह दिया था, अगर इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गड़बड़ाबी बनी रहेगी तो मेहनत से बनाया गया संविधान को लोग बदलने के लिए चिल्लाएंगे। आज तक किसी ने नहीं इस देश के में कहा कि कोई सरकारें नहीं कही 14 के पहले कि हम संविधान बदल देंगे। अरे संविधान बदलने वालों को आप खुद ही बदल दो, तब देश में परिवर्तन आएगा। भाइयों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और परिवर्तन की आपसे अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।